ताली बजा दे एक बार तालियां हो जाए बेटा। अभी आसन और शांति पाठ किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा रेणु जी, बहन जी, हास्यासन और शांति पाठ के साथ फिर हम दूसरा सत्र शुरू करेंगे जिसमें हम सबका परिचय होगा, हम सब एक दूसरे से कुछ जानेंगे और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एक दूसरे को देंगे। आज हम सब आपस में एक दूसरे का परिचय करेंगे और गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सभी लोग देंगे। तो सभी तैयार रहें अपनी अपनी बात रखने के लिए। आप सब अपना अपना वीडियो कैमरा भी खोलेंगे ताकि हम एक दूसरे से परिचित हों, कौन कहाँ से है, क्या करते हैं। अब डॉक्टर साहब का तो परिचय सब लोग जानते हैं, रोज वीडियो कैमरा खोल करके योग करते हैं और चेहरा चमक भी रहा है। तो गुरु जी की कृपा आप पर ऐसी बरसती रहे। तो मैं आदरणीय बहन रेणु जी से निवेदन करूंगा कि आप हास्यासन और शांति पाठ कराने का कष्ट करेंगी और फिर हम दूसरे सत्र शुरू करेंगे। जरूर सर, करवाऊंगी, पर कैमरा तो नहीं खोल पाऊंगी मैं क्योंकि थोड़ी हास्यासन करवा दूंगी। चलिए चलिए, कोई चलिए, बात दोनों नहीं। हाथ को उठा के हंसेंगे, हाथ खोल के हंसिए खुल के बहुत बढ़िया। हंसते रहिए, खुश रहिए, योग मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी ध्यानात्मक आसन में स्थिर होके बैठेंगे, आंखें बंद करें, अपने ध्यान को श्वासों पे एकाग्र कीजिए, पूरे जगत की कल्याण की भावना मन में रखते हुए सबका धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके जीवन में सुख शांति रहे, यही मंगल कामनाएं। धन्यवाद सबका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शांति पाठ कराया और जब भी समय हो तब जब कैमरा खोलना संभव हो सके तब खोलने का कष्ट करेंगे आप। और अगला सत्र हम शुरू करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज हमारे हरिद्वार पतंजलि पीठ में परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं और मैंने अभी देखा आस्था टीवी चैनल पर सब हर्षोल्लास के साथ यह पर्व हम सबको मनाना चाहिए। और जिन्होंने दीक्षा ले ली है वह उनका लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है ही। साथ में जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनको दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो ब्रंच संकर्षण होई। गुरु के बिना किसी का उत्थान नहीं हो सकता है, कोई तर नहीं सकता है। इसलिए हम सबको दीक्षा अवश्य लेना चाहिए और गुरु के बताए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा पर्व पर दो शब्द और महत्व के बारे में हम जानने के लिए और अपने निजी कार्य के बारे में, निजी का परिचय समझने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को कि वो आए और अपने परिचय के साथ सदन को एक मधुर छवि अपने का प्रदर्शन करते हुए हम सबको और गुरु पूर्णिमा की बधाई शुभकामनाएं दें और अपना परिचय दें और अपनी बात भी आप सदन में आज रख सकते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आप सादर आमंत्रित हैं, स्वयं परिचय दें आप। जी आदरणीय हमारी अग्रज मार्गदर्शक और योगाधीश इस मंच के, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके माध्यम से ही सभी योगी जनों को, योगाहारी
जनों को मैं प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। मैं गुरु पूर्णिमा को इस तरह से देखता हूं कि जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरता है सभी जीवों के लिए, सर्व जीवों के लिए, उसी तरह से गुरु का प्रकाश भी सभी मनुष्यों में, सभी इंसानों में अज्ञानता को दूर करके मानवीय मूल भाव और प्रकृति के नियमों की तरफ आगे बढ़ाता है। और संभवतः हमारा जो अटल गुरु हैं और जिस वंश से भगवान श्री राम आते हैं, ऐसे सूर्य हम सब के गुरु हैं। और ये जो हमारी इंसानियत है, हमारा जो मानवीयता है, उनके कारण ही हम बार बार इस धरती पर अनेक गुरुओं का जन्म हुआ और उन्होंने युग युगों का उद्धार किया। ऐसे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं और हमारी अंधकार को दूर करने वाले, हमारी समृद्धि को साकार करने वाले ऐसे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और जबकि हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, तब मैं यही कहूँगा, मेरा नाम दिनेश सेमवाल है और मैं योगा आहार का सदस्य हूँ, उत्तराखंड से हूँ। वर्तमान में कुछ दिन के लिए 2 हफ्ते के सफ़र पर आया हूँ यहाँ पे बेंगलोर। यहाँ पे कुछ मित्र हैं, तो उन्होंने जब हमारी चर्चाएं सुनी कुछ समय से, काफ़ी समय से, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर से खासकर सब्जी नहीं लेंगे। तो उसी क्रम में मैं गुरु के प्रकाश को लेकर के यहाँ बेंगलुरु पहुँचा हूँ और 2-3 मित्रों के साथ ये कार्य आगे बढ़ रहा है कि वो जहर मुक्त भोजन करें, खासकर सब्जियाँ अपने घर में उगाएं। तो इन्हीं मंत्रणाओं के साथ मैं यहाँ पे आया। ये कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हालांकि मेरी अब वापसी है और मुझे ये लगता है ये गुरु प्रकाश से प्राप्त जो युगार है, उसकी एक छोटी सी किरण, एक छोटा सा तिनका मैं बेंगलोर में बोकर जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। वापस आदरणीय भाई साहब के पास। अभी आप जिनको सुन रहे थे, उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म रूप में अपना परिचय दिया और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। परिचय तो बहुत लंबा है, परंतु फिर भी एक छोटा सा जो हम जानते हैं और जो हमने जाना, आज युवा कार्यक्रम जो संचालित होता है, इसका नाम किसी को भी वो दे देते हैं कि ये इनके द्वारा हो रहा है, इनके द्वारा शुरू किया गया है, ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है। जब से युवा कार्यक्रम शुरू हुआ और जब आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का इसमें युवा कार्यक्रम में पदार्पण हुआ, फिर इन्होंने इस युवा कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। इन्होंने ऐसे भारत सरकार से सम्मानित कम से कम 20 पद्मश्री वरिष्ठ समाज सेवी भाई बहनों को जोड़ा और उन्होंने युवा कार्यक्रम में आकर के अपना अनुभव शेयर किया। और उन व्यक्तियों ने अनुभव शेयर किया जिन्होंने एक व्यक्ति ने एक पहाड़ को खोद दिया, एक बहन ने लाखों बहनों का संगठन तैयार कर दिया। और वो बहनें जो माचिस की डिब्बी में भर भी चावल जिनको नहीं मिलता था, जो अपने परिवार के साथ रेल पर की पटरी पे कटने के लिए तैयार थी, क्योंकि परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी इज्जत के साथ, ऐसी बहनों को ने संघर्ष करके और आज वो 2-2, 3-3 लाख बहनों का संगठन चला रही हैं और दिशा दे रही हैं। पूरे देश और राज्य में अपना इतिहास कायम किया है। ऐसे कई महान पुरुष जिनको भारत सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके साथ सम्मानित किया गया। दूसरा, आपने एक अपनी जैसा हम लोग इनको सरस्वती पुत्र कहते हैं, इन्होंने अपनी वाणी और अपनी कला के साथ इस युवा कार्यक्रम की जो लिपिबद्ध किया है, इसमें आपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ों को लेकर के युवा कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया। आपने इतना
उत्कृष्ट कार्य किया है कि आज योग आहार कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग आहार कार्यक्रम बन गया है। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी तक इसकी जो उन्होंने सहभागिता की है और योग आहार कार्यक्रम को सराहा है। आदरणीय भाइयों बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और हम सब गुरु भाई बहन आपस में अपने गुरु पूजन करें, इष्ट भगवान की पूजन करें, यज्ञ करें, योग तो हमने किए ही है और जहाँ जो हो सके वृक्षारोपण अवश्य करें, एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। और इसी संदेश के साथ आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का परिचय तो बहुत लंबा है, परंतु आप जो राष्ट्र सेवा के लिए लगातार पता नहीं है, बताते नहीं हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं और जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर केमिकल की अथाह खेती होती है, उसको परिवर्तन जैविक खेती में लाने के लिए और अपने धर्म के लोगों को दूसरे धर्म का जो है में ना जाए, उनको परिवर्तित करने के लिए या जाने वालों को वापस लाने का भी एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ, आप अपना जीवन इस भेष में एक संत का काम कर रहे हैं, एक राष्ट्र सेवक के रूप में आप जो निरंतर अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपके इस पुरुषार्थ को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि हमारा सबका कर्तव्य है इस राष्ट्र को बचाने का। तो आप निश्चित इस कार्य में लगे हैं। पुनः आपका बहुत बहुत शादवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले परिचय के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय जी पिंकी देवी जी। पिंकी देवी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप अनम्यूट हैं ही, आप जो है अपना संभव हो तो दर्शन दें और आप अपना परिचय दें और ये हर कार्यक्रम के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में आप अपने वचन हम सबको सुनाने का कष्ट करें। जी, स्वागत है आप। सभी को मेरा नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी लोग गुरु पूर्णिमा को अच्छी तरह से मनाएं और अपने गुरुओं के जितने भी जिन्होंने अपने गुरुओं से नाम लिया है वही अपने गुरु की पूजा करे, अपने इष्ट देव की पूजा करे, देवी देवताओं को मनाए और अपने सनातन धर्म की सेवा करे। सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटी सी किसान हूँ, हिमाचल प्रदेश से हूँ और डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ। मुझे अभी इस योग परिवार से जुड़े अभी 3-4-5 दिन हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कई सालों से आप लोगों से साथ जुड़ी हूँ और मुझे इतना अच्छी बातें सुबह जो योग परिवार की तरफ से अलग अलग जगह से सुनने को मिलती है और मैं इस मीटिंग को जब भी मैं बातचीत सुनती हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलती है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और काफी लोगों से परिचय भी हो रहा है। और इस परिवार के तहत मैं कोशिश करूंगी कि और लोगों को भी अपने साथ जोड़ूं, जितनी भी हमारी बहनें हैं और उनको भी जोड़ूं और जितने मेरे युवा भाई है, जितने भी सभी हैं यहाँ के किसान हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करूंगी। वैसे मैंने लिंक काफी लोगों को भेजे हैं कि आप सुबह 5:30 बजे इससे जुड़िए, योगा से जुड़िए, योगा हमारे लिए कितना जरूरी है। पहले मैं भी नहीं इसके ऊपर विश्वास करती थी, लेकिन अभी 5-6 दिन से जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम लोग योगा करते हैं और हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। और मैं एक अपने बारे में बताऊंगी कि मैं एक छोटी सी किसान हूँ और प्राकृतिक खेती करती हूँ। प्राकृतिक खेती में हमारी जो है कैश क्रॉप ही लगती है। इसके साथ साथ मेरे पास पशुपालक भी का काम भी करती हूँ, साथ में गायों का काम, दूध का काम भी है, दूध बिजनेस भी करते हैं हम लोग। 6-7 गाय मेरे पास है इस टाइम। 2 गाय मेरे पास, एक एचएफ है और एक जर्सी है और 4 जो मेरे पास है, 3 साहिवाल और 1 थारपारकर है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, पिंकी जी। आप देखिए, बहन होने के बाद भी आप एक प्राकृतिक जैविक खेती करती हैं, गाय का पालन करती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। बस निवेदन है कि हमें देसी गाय का ही पालन करना है और प्राकृतिक जैविक खेती करते जो आप कर रही हैं, ये पुण्य का कार्य है, क्योंकि आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जहर नहीं दे रही हैं। जो केमिकल खेती कर रहे हैं और जो भोजन देते हैं, जो परोसते हैं,
आज वो जो है केमिकल जो जहर के रूप में हम अपने समाज को परोसते हैं। तो आपको बहुत बहुत शायदबाद, आप बने रहिएगा। और आप 4 दिन की बात कर रही हैं, हमें भी ऐसा आभास होने लगा है आपको सुन करके कि आप जो है लगातार अन्य लोगों को जोड़ेंगी, बहनों को जोड़ेंगी। इस कार्यक्रम में हमेशा बने रहें। ये कार्यक्रम अनवरत स्वैच्छिक रूप से चल रहा है और इसी में हमारे आदरणीय बहुत ही ऊर्जावान राज्य प्रभारी झारखंड से देख रहे हैं हम, यात्रा में जा रहे हैं, आदरणीय करम कोरी जी। आपको प्रसाद को नमन प्रणाम। आप पतंजलि किसान सेवा समिति झारखंड के राज्य प्रभारी हैं और युगाहार कार्यक्रम जब से चल रहा है तभी से आपका निश्चित सहभागिता रही है, खूब सहयोग रहा है और चल रहा है। और आज आप गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप युगाहार कार्यक्रम से जुड़े, आपको मैं प्रणाम करता हूं मध्य प्रदेश की धरती से। आपके प्रसाद को गुरुजी बहुत स्नेह जी, करते बहुत हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम आदरणीय भाई मुनीलाल जी। आपके बहुत परम पुरुषार्थ से ये कार्यक्रम वर्षों से ऐसे चली आ रही है। मैं तो आज आप सबों को गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत शुभकामना और प्रणाम करने के लिए जी बहुत धन्यवाद। जी, तो आदरणीय करम कोरी जी भाई साहब हैं, आप राज्य प्रभारी हैं पतंजलि किसान सेवा समिति के। और आपने जैसा हमने बताया, आपने आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इसमें आकर के, और आप समय समय पे आते रहते हैं। कार्य बहुत है, बड़ा है, आप लगे रहते हैं प्रभु स्वामी जी के जो गुरु आज्ञा होती है उसका पालन करने में। बाकी जब भी समय आपको होता है आप जुड़े रहते हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। और कोई अगर गुरु पूर्णिमा के ऊपर अगर कोई आप अपना आशीर्वाद वचन कुछ देना चाहते तो आप सादर आमंत्रित थे, आदरणीय करम भाई जी। जी जी धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि गुरु निर्देश का, गुरु आज्ञा का पालन हम सब करते हैं और गुरु आज्ञा के अनुसार ही कार्य को गति देने का एक छोटा सा प्रयास हम सबों का रहता है और अनवरत करते रहते हैं। और आज हमारे झारखंड के एक जिला में एक अच्छा प्रोग्राम रखा गया है प्रातः 9 बजे से, तो मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं और ये प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं अपने योग साधक लोग, उन्हें प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम है। तो गुरु पूर्णिमा पर जितने भी साधक इसमें जुड़े हैं, जुड़ते रहते हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त होते रहे और गुरु कृपा से, गुरु प्रेरणा से हम लोग इस अभियान को बहुत आगे तक ले जाएं, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जी भाई जी। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आप राष्ट्र सेवा कार्य में लगे हैं। आप सदा इसी प्रकार से लगे रहे और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। हमें अगले परिचय के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर आशीर्वाद वचन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। वो जब से युगाहार कार्यक्रम संचालित हो रहा है उसी दिन से आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी लगातार इस कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक के नाते मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपका अनुभव, चूंकि आप वैज्ञानिक हैं और आपने खेती किसानी भी की है, तो सारे अनुभव बटोरते हुए हम सब किसान भाइयों को अधिकतर इन्होंने मार्गदर्शन दिया है। और हम सबको इस कार्यक्रम में, और कभी भी इन्होंने गैप नहीं किया है, युगाहार कार्यक्रम में हमेशा युगाहार कार्यक्रम बने रहते हैं। ऐसे वरिष्ठ वैज्ञानिक मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को हम सादर आमंत्रित करते, वो आएँ और अपने परिचय के साथ हम सबको आशीर्वाद देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। मैं अभी ट्रेन में हूँ, शायद नेटवर्क काम करेगा ऐसा समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की सबको बधाइयाँ और आगे की शुभकामनाएं आगे के लिए। गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो होता है वो निश्चित रूप से सीखने सिखाने का होता है, ऐसा हम समझते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं साधु सन्यासियों के साथ में, शिक्षाविदों के साथ में रहकर कई आचार्यों के और बड़े बड़े शिक्षा पंडितों के साथ में रहने का अवसर आया, मौका मिला मुझे। सबका निचोड़ जो है कि आदमी जिंदगी भर पढ़ते रहता है और गुरु पूर्णिमा इसीलिए होती है कि हमारी पढ़ाई की क्षमता जो है वो अविरत हमको चालू रखनी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई शिक्षाविदों ने एक 8-10 साल के पहले बहुत मंथन किया और वहां पे एक सोच निकली कि पहले जो शिक्षा की सोच थी कि भाई हमें
गुरु जो बोलता है या ज्ञान जो मिलता है उसको हाँ में ही मान्य करना है, यानी जिसको आज्ञाधारक बोलते हैं हम, कि जो कहा जाता है उसको फॉलो करना है, मानना है। वो 10-15 साल के पहले की सोच थी, लेकिन 10-15 साल के बाद में जो सोच हुई, तो उसमें जो सोच निकली बहुत मंथन के बाद में, कि हमको हर चीज को हाँ कहने के बजाय हमको ना कहना सीखना है, यानी एकदम बदल गया। तो उसमें ये परिवर्तन आया कि भाई हम ना कहना क्यों सीखे। तो ना कहना इसलिए सीखे क्योंकि हाँ कहने में हमको बिल्कुल ब्लाइंड रहना पड़ता है, कि हमको हमारा दिमाग चलाना ही नहीं पड़ता। लेकिन ना कहने के लिए हमको तर्क देना पड़ता है, हमको वो हमने ना क्यों कहा है, इसलिए हमको हाँ की सब बातें समझने के बाद में उसमें अगर कुछ खामियां है, कुछ अपडेटिंग करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो हमारी खुद की सोच उसमें लगानी पड़ती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अब इसको एक नया पहलू आ गया है, ये गूगल के माध्यम से और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये सेल्फ लर्निंग वाली बात आ गई है, कि हम खुद को आज गूगल पे इतनी सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है जो गुरुओं के माध्यम से हम पहले सोचते थे, लेकिन आज हम खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, और उसके माध्यम से अपनी सोच बढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का वास्तव होना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में। और इसलिए हमको हमेशा किसी भी प्रकार की खुली चर्चा में संवाद लेना चाहिए, बहस में चर्चा लेना चाहिए। कोई अगर विरोधी मत रखता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, और सब सोच समझ करने के बाद में अपनी समझ आज जो बनी शायद कल वो और बदले, कल की समझ शायद परसों बदले, नए ज्ञान के साथ में इसी तरह की सीखने की क्षमता रखे। इसीलिए गुरु पूर्णिमा आती है, और इस चीज को बार बार अपने मन में ये ज्ञान परावर्तित करती है। और यह सब हम योगाहार के माध्यम से कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जैसा कि मुन्नीलाल जी ने बोला कि परिचय, तो मैं बेसिक पहले तो किसान हूँ, सब बचपन से किसानी करते आया हूँ। उसके बाद में मैं प्रोफेसर बना, 40 साल मैंने विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में पढ़ाया है। और वैज्ञानिक जो हूँ, बचपन से ही मेरे में वैज्ञानिकता है, और आज भी मैं वैज्ञानिक का काम कर रहा हूँ। तो पहले किसान, बाद में प्रोफेसर, और बाद में वैज्ञानिक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब योगाहार साथियों के साथ में मिलकर बहुत आनंद आता है, और यह आनंद आगे भी आते रहेगा। योगाहार से हम मिलते ही रहेंगे और परिवार के परमाणु सदस्य बनते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका मार्गदर्शन और बड़े भाई की भूमिका में आप रहते हैं। आपको जो बात कहना है और कहते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं, और देना भी चाहिए, आपका परम कर्तव्य है। आपको प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शरद वर्मा जी। शरद वर्मा जी से लगभग सभी योगाहार परिवार के लोग परिचित हैं। आपका स्वभाव, आपकी सरलता, आपका समर्पण, आपका त्याग, आप की भेंट मेरी रमेश चंद्र मेहरा जी ने एक भास्कर समाचार पत्र के आयोजन में, जहां कृषकों का सम्मान हो रहा था, उत्कृष्ट कृषकों का सम्मान के उसमें आपको आमंत्रित किया था आदरणीय कंचन शरद वर्मा जी, दोनों का वहाँ सम्मान हो रहा था। तो मैंने देखा कि ये आदरणीय रविशंकर मेहरा जी बोले कि भैया शरद भैया, आप हमारे योगाहार कार्यक्रम में ऐसा ऐसा चलता है, उसमें आप जो है उपस्थित हों। हमने कहा यार चलो, हमारा परिचय भी कराया। तो मैंने भी निवेदन किया आपसे कि आप जो है ऐसे ऐसे कार्यक्रम में जुड़िएगा, आपका परिचय कराया कि, और जब आदरणीय रविशंकर मेहरा जी ने आपका परिचय कराया कि आपको नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्कृष्ट कमठ किसान के रूप में सम्मान किया है भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, माननीय शिवराज जी के द्वारा, और विभिन्न हमारे महामहिम राज्यपाल और सरकार के द्वारा जब आपका सम्मान होना बताया, तो मुझे लगा कि आप जो है विशेष व्यक्तित्व हैं। तो मैंने विशेष निवेदन किया, और आप उस कार्यक्रम में जब जुड़े, तो आपका जुड़ना जो होता है, जैसे एक कोई वो पकड़ लेता है कि फिर कभी छोड़ता ही नहीं है, और ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ा कि ये हमारा कार्यक्रम है,
इसको कहाँ करना है, कैसा करना है, कभी ना इनके शब्दकोश में है नहीं, असमर्थता है नहीं। आपके साथ जब युगहर कार्यक्रम का 525वां युगहर उत्सव इटारसी में मनाना था, मैं आपके यहाँ आया, आदरणीय मेहरा जी थे, रघुवंशी थे और हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सही से सारे लोग थे। जब मैं पहुंचा मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा होना है, बोले हाँ हो जाएगा, चलिए क्या करना है। जब आप कार्यक्रम स्थल देखने के लिए जा रहे थे उस समय आपकी इतनी तबीयत खराब थी कि आप चलने लायक नहीं थे। आप जो है जैसे तैसे गाड़ी में बैठे, खुद ड्राइव की और हम लोगों को वहाँ ले गए, तो ये चल नहीं पा रहे थे, फिर भी आप और जहाँ आप जिसके होटल में जहाँ पहुँच गए उस होटल के मालिक ने स्वयं जाकर के होटल दिखाया, एक एक रूम दिखाया। आदरणीय साईं कृष्ण रिसोर्ट में मैं परम आदरणीय अग्रवाल साहब को, अशोक अग्रवाल जी को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ आज कि उन्होंने कहा शरद भैया आप आए हैं तो ये होटल आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए भी नहीं चाहिए हमें, परंतु स्वामी जी का काम है और ये पतंजलि का काम है, समाज सेवा का काम है, तो मुझे नहीं चाहिए, इसमें मेरी भी सेवा लग जाना चाहिए। पूरा होटल, पूरा प्रांगण, सब कुछ आदरणीय अशोक अग्रवाल जी ने सिर्फ शरद वर्मा जी के व्यवहार के कारण, इनके कारण दिया। मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मैं तो पहली बार वहाँ गया आदरणीय। तो हाँ, मैं जब जो देखा कि एक होटल वाले, एक जो कि व्यवसायी है, और उन्होंने पूरा होटल इनको दे दिया, और अन्य होटल वाले भी इनसे कहने लगे कि भाई कोई कार्यक्रम कराना है तो मुझे बताइएगा। तो यह, और जहाँ भी मैं मार्केट में गया सहयोग की बात की, जहाँ भी जिस व्यक्ति से आपने कहा उस व्यक्ति ने ना की नहीं, हाँ शरद भैया ले लीजिए, बताइए और बताइए क्या कहा। तो इस प्रकार से जो हमने देखा, किसानों के बीच में भी जाके देखा, क्षेत्र में भी फिर बाद में हमने जाके देखा, तो आप जो है मंत्री को हिला देते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी को हिला देते हैं, और आप किसानों को आप जो बात करते हैं तो वो एक वजन से और अपनी सामर्थ्यता के साथ, आपके साथ सारे किसान, क्षेत्र के लोग सब खड़े हैं आपके पीछे, क्योंकि आप में भावना है जनहित की, जन कल्याण की और समर्पण की। निज स्वार्थ के लिए आप कोई काम नहीं करते हैं, जन कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं। तो चूंकि आपका परिचय देंगे तो लगभग सारा समय इसी में लग जाएगा, तो मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को। आपके बहुत विकल्प हैं, आप गौ सेवा के लिए साइलेज बनाते हैं। परम पूज्य स्वामी परमादेव जी का जब जाना हुआ, या जो भी हमारे परम पूज्य आदित्य देव जी महाराज जी का भी जाना हुआ, तो वहाँ वो जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आइए, मैं आपको ही आमंत्रित करता हूं क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। आइए, और गुरु पूर्णिमा पर्व पर आप जो है अपना परिचय दें सदन को, क्योंकि नए सदस्य जुड़े होंगे, और इसके बारे में आप 2 शब्द भी कहें। गुरु पूर्णिमा के आप गायत्री परिवार के संस्थापक सदस्य हैं, प्रमुख हैं आप। आपने बहुत भव्य मंदिर माँ गायत्री का बनवाया, और आप उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शायद बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, कोटि कोटि सदन को प्रणाम। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुन्नीलाल सर और दादू का हमेशा एहसान बद्ध रहूंगा कि उन्होंने जिस दिन से मुझे जोड़ा है, मैं किसी दिन भी, आज तक मेरा कोई गैप नहीं, कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन मैंने योगा हर कार्यक्रम कभी भी मिस नहीं किया। आज तक मेरी एक भी गैर हाजिर नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग देखी जाए तो मैं हर उसमें मिलूंगा आपको। सबसे पहले सभी को बहुत सारी बधाइयां। और मुन्नीलाल सर जी ने हमें गुरुदेव के दर्शन कराए, हम लोगों ने चरण छू के आशीर्वाद लिया, परम पूज्य स्वामी जी से मुलाकात हुई, इतनी ऊर्जा, पवन सर से मुलाकात हुई, और इस सदन के प्रत्येक व्यक्तियों से मैं मिला हूं जब इटारसी में कार्यक्रम हुए। सभी में बड़ी विशिष्ट ऊर्जा है, अपनी अपनी ऊर्जा सबके पास है, और सभी से हमने कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर ली है। इस सदन में सब एक कोहिनूर के माफिक हैं, सबकी अपनी अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं। समय कम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर बताने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा। इस सदन की इतनी विशेषताएं हैं। हमारे परिवार में जब से योगाहार से हम लोग जुड़े हैं, हमने देखा हमारी खेती में परिवर्तन आया है। हमारा रुझान जैविक की तरफ बढ़ा है। जितना हम बढ़ते जा रहे हैं जैविक की तरफ, आज
पवन सर के मिट्टी परीक्षण के कारण हम मिट्टी के करीब पहुंच गए हैं। आज हमें अनुभव होने लगा है कि कैसे जैविक से कैसे उत्पादन किया जा सकता है और कैसे उत्पादन लिया जाता है। आज एक छोटी सी दुबे सर की नागपुर से पहल थी कि आप लोग जैविक के ऊपर प्रशिक्षण लेवे पूना में। वहां संतोष सर ने जब हमें प्रशिक्षण दिया और वहां से जब सब लोगों ने सीख के आए, आज नर्मदापुरम में काफी 10 से 11 लोग अपनी अपनी लैब डाल रहे हैं। तो ये इस योगाहार का चमत्कार है, जितना भी गिना जाए बहुत कम है, इसके इतने सारे काम है। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी को अपना जीवन सफल बनाना हो, अपनी खेती सफल बनाना हो, अपना स्वास्थ्य सफल बनाना हो, तो ये गुरु में हमारी योगाहार जो इससे जुड़ जावे और वो उसके बिल्कुल निशुल्क, कोई भी 1 रुपए का खर्च नहीं है। अगर वो इस कार्यक्रम से प्रतिदिन जुड़ता है तो मेरा मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके परिवार में, उसके शरीर पे, उसकी जमीन में परिवर्तन नहीं आवे। ऐसा हो ही गया नहीं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले में। लोगों को जोड़ने के लिए जैसे हमें मुन्नीलाल सर जी ने जोड़ा था, दादू ने जोड़ा था, तो हमें कुछ दिन लगे, लेकिन ऐसा लगा कि इसके बगैर हम खाने के बगैर तो रह सकते हैं, पर योगाहार के बगैर नहीं रह सकते। हम नहीं खाना अगर नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं, कहीं जा रहे हो तो वो यात्रा नहीं होगी, लेकिन इस योगाहार से हम अवश्य जुड़ेंगे और इस योगाहार के जो जितने भी आयाम हैं सारों को छूने की कोशिश करेंगे। मैं सभी भाइयों को और बहनों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं कि वो जोश के साथ हमेशा इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़ते रहें और इसका प्रसाद लेते रहें। गुरु पूर्णिमा पे सभी गुरुओं को, आज सब गुरु हैं हमारे, हम सभी को चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी ओ जी। थोड़ा चेहरा ऊपर, कैमरा नीचे तो करो प्रभु, ऐसा। हाँ, अब आया आनंद। ये जो है आदरणीय शरद वर्मा जी थे। और अगर जैसा हमने कहा ना, जैसा क्योंकि कई बातें हैं आपकी, कई प्रतिभाएं हैं, वाकई में आपके प्रणाम। आपके प्रसाद को आपने कहा भोजन के बगैर रह सकते, लेकिन योगाहार के बगैर नहीं रह सकते। हम चाहे यात्रा हमारी रुक जाए, लेकिन हम योगाहार नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भाव के साथ, ऐसे भाववान, ये योगाहार की जो प्रसिद्धि है इसी का कारण है। आप जैसे कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे के अथाह स्नेह प्रेम करते हैं। अगर 4 दिन नहीं हो गए, आप आए नहीं, ऐसा नहीं, तो हमें भी लगता है कि परिवार यही है हमारा। सब परिवार भूल करके हमारा योगाहार परिवार ही सच्चा परिवार है। तो इस सच्चे परिवार को मैं पुनः नमन बंदन करता हूँ और आप जैसे भाई को प्रणाम। मैं चाहूँगा रमेशचंद्र मेहरा जी के मन में बहुत छोले फोड़ रहे होंगे कि जब से ये अपने दादू जी हैं, इनका नाम दादू पड़ा, इसके पहले हाथिया मास्टर साहब गुरुजी, और ये आप शिक्षा विभाग में प्राचार्य थे, प्रिंसिपल से आप रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड होने के बाद व्यक्ति घर बैठ जाता है, लेकिन आप योग शिक्षक होने के नाते, आप पतंजलि से जुड़े होने के नाते, आप लगातार अपना प्रचार प्रसार योग का करते रहे, गांव में जाते रहे, योग क्लासें लगाते रहे, शिविर लगाते रहे, और कई लोगों को आपने जीवन से, मौत से बचाया है। जीवन और मौत का संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को आपने जीवन दान दिया है। आज वो व्यक्ति हैं, हमने प्रत्यक्ष उनको सुना है कि योग का क्या महत्व है, प्राणायाम का क्या महत्व है। ऐसे आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी जब से जुड़े हैं, मुझे भी आपने मार्गदर्शन दिया, योग सिखाया, और योगाहार कार्यक्रम जब शुरुआत हुई, मन में आया, कोरोना काल चल रहा था, उसमें सभी लोग, परम पूज्य स्वामी जी को हम आस्था टीवी चैनल पर देख रहे थे, घर में छिके थे, अपने कमरे में बंद थे, तो इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने कोरोना के से जंग स्वामी रामदेव के संग एक कार्यक्रम इंडिया टीवी चैनल पर जो 7:56 से शुरू किया था, आज वो चल रहा है। उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि हम लोग क्या करें, हम भी क्या करें। उस समय आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, पतंजलि की पूरी टीम ने मीटिंग ली कि हम सब ने किसानों को प्रशिक्षण दिया है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, कैसे इन किसानों का भला कर सकते हैं, कैसे इन किसानों से संवाद किया जाए और उनकी पीड़ा के बारे में कैसे जाना जाए। ये आदरणीय पवन कुमार जी की पीड़ा थी कि हमने किसानों को प्रशिक्षण दे दिया और छोड़ दिया।
सारे लोग। तो उसमें मेरा मन में आया कि अपन क्यों ना इसी प्रकार से, जैसे परम पूज्य स्वामी जी इंडिया न्यू टीवी चैनल पर ये कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी की संघ चला रहे हैं, इसी प्रकार से हम योग करें और जैविक खेती की, आयुर्वेद की, उनके स्वस्थ लाभ की चर्चा करें और लोगों को जोड़ें। तो शुरू हुआ कार्यक्रम 2 मई को, और उस दिन अपन ने मेरे द्वारा योग कराया गया। इसके बाद फिर दूसरे दिन आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपने मार्गदर्शन दिया और आपने इस कार्यक्रम में बहुत अथाह सहयोग किया है। लगातार योग शिक्षकों से संवाद कराया, उनको जोड़ा, और जोड़ करके आपने जो है जो भी यहाँ बोला जाता है वो आप नोट करते हैं, लिखते हैं। आपसे अभी 3 साल पहले का भी पूछ सकते हैं कि हमने क्या बोला था, तो बता देंगे कि आपने फलानी तारीख को इस विषय पर चर्चा की थी। इस प्रकार से आपने जो है इस कार्यक्रम को बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। ऐसे इस प्रसाद, इस सहयोग से हमने लगातार, हमारा प्राकृतिक जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है, हमारे किसान, जैविक किसानों की संख्या बढ़ रही है। जो मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार कर रही है, लेकिन योगाहार कार्यक्रम पतंजलि कृषि अनुसंधान परिसर के माध्यम से जो संचालित है, हमारे सभी संगठन के भाई बहनों के द्वारा ये संचालित कार्यक्रम है, इसमें कहीं कोई कहने में संकोच नहीं है कि हमारे प्राकृतिक जैविक खेती और स्वस्थ समाज की स्थापना में, समृद्ध समाज की स्थापना, भारतीय शिक्षा और संस्कृति की स्थापना में योगाहार कार्यक्रम के हमारे जो भाई बहन उपस्थित हैं और जो इनका पूर्ण सहयोग है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ आए और अपनी बात, अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। जी मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज गुरु पूर्णिमा की सभी साथियों को हार्दिक बधाई। और निश्चित रूप से यह पर्व जो है हमें अपने गुरुओं के प्रति हमेशा नमन करने की प्रेरणा देता है। और जैसा कि आदरणीय दुबे जी ने कहा कि हमें निश्चित रूप से अध्ययन में लगे ही रहना चाहिए। अध्ययन, ऐसा कहा गया है कि शिक्षा जो है अंतिम समय तक भी शिक्षा चलती रहती है, तो उसको प्राप्त करते रहना चाहिए। योगाहार के माध्यम से निश्चित रूप से प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें हमने भाग लिया है, लोगों को प्रशिक्षण दिया है। यही छोटा सा काम हम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर फिर भी जो हमसे बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं और इस काम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे जितना हमसे बनता है। क्योंकि शिक्षक से, पेशे से शिक्षक रहे हैं, तो ज़्यादातर रुझान हमें लोगों को प्रशिक्षण देने में ही होता है। जी ओम, सदन को नमन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। जी ओम। जी जी, आपका चेहरा पूरा दिख जाए मां साहब, ऐसा। जी जी, क्योंकि आज सभी जो नए सदस्य और पुराने सदस्य जुड़े हैं, एक दूसरे का परिचय हो रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा समय लग जाता है। क्योंकि जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको भी आप सबके द्वारा किए गए प्रसाद के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, उससे प्रेरणा भी मिलती है कि हम सबको इस प्रकार के काम करना चाहिए। जी, अब मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय मुकेश मालवीय जी। मुकेश मालवीय जी लगातार इस कार्यक्रम में एक नींव के पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं। आपने योगाहार कार्यक्रम में जो प्रसाद किया है, जिसकी वजह से इस देश में और विदेश तक हमने योगाहार कार्यक्रम को पहुंचाया है। तो ऐसे जी आप म्यूट कर लें प्रणाली जी। तो मुकेश मालवीय जी ने इस योगाहार कार्यक्रम को जो पहचान दी है, विदेश से लोगों को जोड़ा, योग शिक्षकों को जोड़ा, और जो शिक्षकों को जोड़ करके और उन शिक्षकों ने अन्य शिक्षकों को जोड़ा। ये योगाहार कार्यक्रम एक ऐसा मात्र कार्यक्रम है जिसमें रोज नए योग शिक्षकों के द्वारा योग कराया गया। ये साल भर एक भी योग क्लास योगी रिपीट नहीं हुआ, योग शिक्षक रिपोर्ट नहीं हुआ, चीफ गेस्ट रिपीट नहीं हुआ। तो ऐसा प्रसाद करने वाले मुकेश मालवीय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना परिचय दें और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपनी 2 बात कहें। आदरणीय मुकेश मालवीय जी। ओम, सभी को सादर प्रणाम।
मैं मुकेश मालवी, जिला नर्मदा प्रदेश से। गुरु पूर्णिमा की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अपने आप को दिखा भी तो दो। नहीं, अभी हम अब नहाने की तैयारी में थे, इसलिए दिखा नहीं पाएंगे। चलिए, सभी को बधाई। और तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बकाया सभी को गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई, शुभकामनाएं। चलो, नहाने के बाद फिर आ जाना तो फिर दिखा देना। मुकेश मालवीय जी के बारे में उन्होंने बताया कि आपके पुरुषार्थ लगातार इस कार्यक्रम में कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं। आपका लगातार प्रयास चल रहा है और संवाद और संपर्क से यह कार्यक्रम लगातार संचालित है। अब मैं धन्यवाद मुकेश मालवीय जी, आपका इसी प्रकार से सहयोग और सहभागिता निरंतर बनी रहे। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय एमएल गौर साहब। एमएल गौर साहब तो प्रणाली मराठे जी, रेनकोट है ना, प्लीज आप म्यूट रख लें। तो आदरणीय एमएल गौर साहब इटारसी से हैं और आप अपना परिचय तो देंगे ही, लेकिन आप एक ग्रुप परिसर का आपने योगार कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया है। आप एक बहुत अच्छे मंच संचालक भी हैं। बाकी आप स्वयं बताएंगे। आपने अभी यात्रा की तो सबको योगार कार्यक्रम में यात्रा में दर्शन भी कराए। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी परिचय के साथ अपनी बात रखें। आदरणीय एमएल गौर साहब जी। ओम, सदन को प्रणाम। और आज गुरु पूर्णिमा पर्व की सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा गुरु, जो आध्यात्म गुरु मेरे जीवन में, शिक्षा के गुरु के बाद आध्यात्म गुरु पंडित आचार्य श्री शर्मा जी के बाद मेरे योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। और मैं उन सबको गुरु मानता हूं जो हमें अपने को मार्गदर्शन देते हैं, या क्योंकि गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है, जो अंधेरे को मिटाए हमारे जीवन में। क्योंकि गुरु शब्द का मैंने कहीं शाब्दिक अर्थ भी देखा था कि गु यानी अंधेरा, रू मतलब मिटाने वाला। तो मैं योगाहार के सभी लोग, चाहे योग शिक्षक रहे हों या जो आज मार्गदर्शक के रूप में हैं, परमादरणीय पवन सर, दिनेश सर, मुनीलाल जी, आदरणीय मेहरा जी, जो हम सबके गुरु हैं, दादू हैं, जिन्होंने मुझे भी जोड़ा, और सभी डॉक्टर साहब, आदरणीय सभी, एक दूसरे को हम जो मार्गदर्शन देते हैं, मतलब हम अपने जीवन, सभी के जीवन से अंधेरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो समस्त गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम, नमन। और आज गुरु पूर्णिमा पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा संक्षिप्त परिचय छोटा ही है, मैं कुछ बहुत बड़ा वो नहीं हूँ। फिर भी मैं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के उल्टा आश्वासन विभाग में एक प्रशासनिक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2020 में। और 2007 से मैं पतंजलि से जुड़ा हूँ। इससे पहले योग से तो मैं जुड़ गया था 2005 में। शिक्षा के टाइम पे मैं, क्योंकि मुझे खेल में रुचि थी, तो मैं स्टेट लेवल पे 2 बार खेला हूँ स्पोर्ट्स में। तो ये सब रुचि देखते हुए मुझे जब 2007 में परम पूज्य स्वामी जी से जुड़ने का मौका मिला, और उसके बाद प्रशिक्षण लिया योग शिक्षक के लिए। हमने गांव-गांव जाके योग कक्षाएं ली, और ये सब चीज करते हुए जब मुझे योगाहार कार्यक्रम से जोड़ा आदरणीय मेहरा साहब ने, तो रुचि के अनुसार जो कार्य हो रहा था और रुचिकर लगा। उसके बाद जब मुझे 525वें दिवस में आदरणीय मुरलीलाल सर ने को भी मैंने निवेदन किया कि मुझे भी इस ग्रुप में जोड़ा जाए। उसके बाद मुझे जब ग्रुप में जोड़ा
तो मैं भी नियमित मिलने प्रयास तो करता हूँ, नहीं तो मैं उसकी क्लिपिंग या अपडेट जरूर प्रतिदिन देखता हूँ कि योगाहार से हमें आज क्या मिला और क्या विषय के ऊपर चर्चा हुई। उस विषय का मंथन करते हुए मैं अपने को आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। और आदरणीय जो शरद भैया हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में, आदरणीय मेहरा जी हैं, जो जैविक के लिए हमारे इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, और आज भी कुछ वहाँ पे एक प्रयोगशाला का काम होना है, शायद होगा इन्हीं बारिश के कारण, परंतु ऐसे निरंतर प्रयासरत शरद भैया जो अपने आप में तो हैं ही, पर सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसे भाइयों के शरण में जब मैं आया तो मुझे भी जैविक के प्रति, क्योंकि मेरा गांव है यहाँ से 4 से 25 किलोमीटर दूर, उसमें भी करने का मुझे प्रयास मिल रहा है। मैं कुछ प्रयास करता हूँ, तो बस इतना ही है। और आगे भी आप सभी गुरुओं को से प्रार्थना है कि ऐसे ही सबके जीवन का अंधेरा दूर करते रहें। सादर नमन, प्रणाम, ओम। धन्यवाद आदरणीय ML गौर साहब। और समय को देखते हुए अब मैं स्वयं ज़्यादा किसी के बारे में ज़्यादा परिचय देने में अगर दूंगा तो ये समय हम में ही ले लूँगा, इसलिए मैं सीधा आज चलता हूँ इस मंजिल के नींव के पत्थर जो सबसे नीचे जो है अपने जिसके स्तंभ पर सब लोग खड़े हैं और मार्गदर्शक हैं हमारे, और मैं कहता हूँ गुरु हैं हमारे आदरणीय पवन कुमार जी, जिनकी अगर थोड़ी सी बात अगर अपन ने विषय रख दिया तो उस विषय को पूरा समाधान उनके द्वारा किया जाता है। किसानों के लिए समर्पित हैं और आप तो कविता के रूप में भी, आप कवित्व के रूप में भी समक्ष हमारे आए हैं। और ये नाम जो रखा गया है योगाहार, यह आपकी उपज है, आपका नामकरण आपने किया है योगाहार। पहले योग क्लास चलती थी और योगाहार जो नाम दिया है जो देश और विदेश में प्रसिद्ध है, ये अलग पहचान है। और इनके बारे में कहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, समय अपनी घड़ी अपने उस पर चल रहा है। मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और हम सबको आशीर्वाद वचन अपने परिचय के साथ देने का कष्ट करें। ओम सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और आज की कक्षा हमारी बहुत सुंदर रही और आज की जो सत्र है वो सत्र भी विशेष रूप से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रखा गया है। और जो चर्चा है कि हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक कोई ना कोई किसी न किसी रूप में गुरु जरूर होता है, चाहे वो छोटा ही कितना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे वो इस देश का हो चाहे दूसरे देश का हो। अगर हमारे मन में जिज्ञासा है तो हम अगर खोजने की जिज्ञासा है, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं अपनी बात करने से पहले जो मेरे स्क्रीन पर ये लोगो दिखाई दे रहा है योगाहार का, इसको आप देखेंगे तो ये योगाहार का लोगो है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं अपने स्क्रीन में। तो ये योगाहार का लोगो एक विकसित किया गया है, उसके बीच में योगाहार हिंदी में लिखा है। इसी प्रकार से एक दूसरा जो लोगो है वो यही है, लेकिन उसमें योगाहार अंग्रेजी में लिखा गया है। तो ये आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस योगाहार कक्षा में आए हुए जितने भी योग शिक्षक थे और जितने भी मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ बताया, हमारी अज्ञानता दूर की, जीवन से अंधेरा कुछ कम किया, उनके प्रति ये लोगो समर्पित है, योगाहार के लिए समर्पित है और आप सबके लिए समर्पित है। सभी तालियां बजा करके आदरणीय पवन जी का और आज योगाहार लोगों का जी आभार ज्ञापन कर जी। बहुत सुंदर। म्यूट कर ले सभी लोग म्यूट कर ले। हाँ हाँ, नए छवि, क्या बात है, जो झलक यही झलक, ऐसी झलक के चक्कर में मैं था कि अब बोलने ही वाला था कि झलक दिखा दो। ये है हमारे जी आदरणीय, अभी आप बोले। तो ये टोपी भी मैंने कल ही खरीदी। पवन सर एक छोटी सी कविता हो जाए। जी नहीं, कविता के लिए मेरे पास, हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ सभी को, ये जो लोगो है, ये जो किताब है, कविता वाली किताब है, उसमें भी ये लोगो दिया गया है। लोगो का वर्णन किया गया है, उसका अर्थ क्या है, उसमें कुछ शब्द
उस वर्णन में दिनेश चंद्र सेमवाल जी ने भी लिखे हैं, और उसका अंग्रेजी में रूपांतरण भी मैंने किया है। तो चूंकि हम मैं कविताओं में योगाहार के बारे में मैंने चर्चा की है, उसके बारे में कविता भी लिखी है, तो जब कविता की शुरुआत हो रही है तो उससे पहले एक पृष्ठ योगाहार के बारे में हिंदी में भी लिखा है, योगाहार के बारे में अंग्रेजी में भी लिखा है। योगाहार के बारे में जो लोगों का चित्रण है उसका भी प्रस्तुतिकरण कह देंगे या उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे कि जो भी किताब पढ़ेगा, जो भी कविता पढ़ेगा, जो भी उसके बारे में जानेगा, तो उसको योगाहार के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। साथ ही वो हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, इस स्वैच्छिक कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ करके हमारे साथ इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके साथ ही और भी जो लिंक्स हैं उसमें दी गई है, जो हमने पहले भी कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि हमें योगाहार में क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी उस किताब में दी गई है। किताब अब काफ़ी बड़ी हो गई है, 90 पृष्ठ इसमें अभी तक के हो गए हैं, और इसमें हमारे साथी डॉक्टर किशोर दुबे जी और दिनेश सेमवाल जी और मुकेश मालवीय जी, और कौन है हमारे साथ, हाँ, हीरालाल कुशवाहा जी ने जो कविताएं, प्रकृति आधारित कविताएं सुनाई थी, या किसानों के लिए जो कविताएं हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। और उसमें से कुछ कविताओं का मैंने अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया है। तो ऐसा करते हुए ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी कृपा रही कि सबके सहयोग से, क्योंकि इसमें इस किताब के बहुत सारे जो शब्द हैं वो मैंने इसी योगाहार कक्षा में ही सीखे। जब हमारे मुख्य वक्ता आए, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने कुछ अनुभव सुनाए, ऐसे अनगिनत जो है शब्दों को मैंने सुना, उनसे सीखा। तो इसलिए ये कविता भी और कविता का जो किताब है वो हमारे इस योगाहार के गुरु और उसके साथ जुड़े हुए सदस्य और मेरे अपने जीवन के साथ मेरे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, और जितना हमारे जीवन के जो गुरु थे, क्योंकि हम एक तरह से माने तो हमारे सभी हमारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ गुरु विशिष्ट भी होते हैं जिनसे हम मानते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम आध्यात्मिक रूप से मानते हैं, और ये भी अलग अलग समय पर, अलग अलग काल में ये सब अलग होते हैं। तो मेरे भी जीवन पर इस तरह से कुछ एक विशिष्ट व्यक्ति आए और उन्होंने अपने बातों से, अपने विचारों से और अपने कार्यों से मुझे प्रभावित किया। तो ये सब उनके लिए भी गुरु को भी प्रणाम है, और इसके साथ ही जो हमारी धरती माता है और प्रकृति है उसको भी प्रणाम है। तो ये जो लोगो है ये सब चीज़ों का समावेश कर रहा है, और इस समावेशता के लिए जो भी लोग हमें कुछ देते हैं, अच्छा देते हैं, सकारात्मक करते हैं, तो उनके लिए ये वो है। मैं अभी वर्तमान में पतंजलि के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कई वर्ष तक अलग अलग जगह पर काम किया, और ऐसे मुझे अनुभव मिले जिसका कि मैंने ना पढ़ाई की थी, ना मुझे कुछ अनुभव था, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई कि उसमें काम करने का मौका मिला, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा। तो ऐसे विशेष परिस्थिति में डालने के लिए, कठिन परिस्थिति में डालने के लिए भी जो भी हमारे परिस्थिति आई या भगवान की कृपा रही, उस अनुभव के से भी हमने बहुत कुछ सीखा, उससे अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो उन सब लोगों को एक सम्मिलित रूप में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आप सबका सहयोग इसी तरह से बना रहेगा, तो इसकी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत शादीवाद। एक टोपी है जो हमारे सिर पे है, ये भी आदरणीय पवन कुमार जी की है। आप ही ने मुझे टोपी पहनाई थी मां गंगा जी के तट पे, हर की पौड़ी पर। तो ये टोपी भी आपकी है, और आप योगाहार कार्यक्रम में जो आपने बताया, जो भव्य कार्यक्रम आपने परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद हरिद्वार में जाके हम सबको दिलवाया, ये हम लोग आजीवन आपको नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी, आपकी बात करेंगे तो बहुत समय हमने कहा कि लग जाएगा, लेकिन आपकी सरलता और सहजता, आप हमेशा फोन पर सरलता से बात करते, लेकिन कितने व्यस्त रहते हैं, कितने प्रकल्प आप संचालित कर रहे हैं। आप समझ लीजिए परम सिद्ध आचार्य जी के सारे प्रकल्प जो कृषि से क्षेत्र संबंधित है,
आप वहाँ पूरे भारत में देख रहे हैं और विदेश भी यात्रा कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं पुनः प्रणाम और नमन बंदन करता हूँ। मैं अगले हमारे जो है परिचय के साथ मैं वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा। आदरणीय अनिल राय जी ने हैंड रेज किया है, उनको बुला लेता हूं और फिर मैं आप अनिल जी आएँ और अपना परिचय के साथ जी सादर आमंत्रित अनिल जी। जी ओम सदन को सादर प्रणाम। आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व की सभी को शुभकामनाएं। जी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व उन सभी के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है जो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर बढ़ते हैं और उन्नत पाते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु का माल्यार्पण करते हैं और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर उनके चरणों की वंदना करते हैं। बिना गुरु के ज्ञान का कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ही है तो उन्नत संभव है। गुरु का पद भगवान के समक्ष रखा गया है। उनके माना गया है कि ये भगवान के रूप ही हैं। यह आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में से एक महाभारत की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने की थी। वेदव्यास जी महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को ही आपका जन्म हुआ था। वेदव्यास जी शिष्यों ने उनकी जन्म तिथि पर गुरु के रूप में पूजन की शुरुआत की और गुरु दक्षिणा भी दी। इसी के बाद हम सभी इस दिन अपने गुरुओं का वंदन अर्चन करते हैं और उन्हें कुछ बधाई कुछ भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। इसी के तरह से हम इस गुरु पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष में आषाढ़ की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है हम मनाते हैं। जी ओम सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल जी। आप समर्पित भाव से आप सेवा कार्यक्रम में जहाँ भी जाना है, जहाँ भी कार्यक्रम है, जो भी करना है, आप समर्पित रहते। आप अपने आपके प्रसाद को नमन करते हुए मैं ज़्यादा न समय लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वैशाली विनायक बहन जी। आदरणीय वैशाली विनायक जी आप आएँ और अपना परिचय के साथ परिचय देने का कष्ट करें और गुरु पूर्णिमा पर अगर अपनी बात कहना है तो आप सादर आमंत्रित। ओम सदन को सादर प्रणाम। सबको गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। सब योगाहार सदन को सादर प्रणाम। वसुदेव कुटुंबकम ऐसा हमारा योगाहार है। इसमें अनेक वैज्ञानिक योगाचार्य हर रोज नए नए आते हैं और हमें इतना ज्ञान मिलता है ना, बहुत बहुत। हमारे इसमें योगाहार में हर रोज आने के बाद बहुत बहुत प्रगति हुई है। हमारे स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब लोग आते हैं ना, वो योगाचार्य है ना, वो हमारे डॉक्टर जैसे है, हमारे गुरु। इसलिए हम सब लोग एक में के गुरु होते हैं। ये सब अपने योगाचार्य हर रोज नए नए सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम के बारे में हमें बताते हैं, तो हमें ज्ञान में अधिक से अधिक भर पड़ती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये सब हमारे गुरु होते, आप ज्ञान देते हैं एक में को, इसलिए मैं गुरु के ध्यान थोड़ा सा करती हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीत त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। ओम सद्गुरुवे नमः। नमस्कारम करोमि। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम गुरुवे नमः गुरुभ्यो नमः। बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत बहुत सुंदर। और लेकिन आपने वीडियो नहीं खोला तो सब लोग आपका दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि एक दूसरे को पहचान और बाकी लोग तैयार रहें। सबको एक थोड़ी सी झलक दिखाना चाहिए आज परिचय गुरु पूर्णिमा पर्व पर। बाद में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो जरूर सब लोग थोड़ा सा वीडियो खोल करके कैमरा खोल करके अपनी बात रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रंजना किनीकर जी, जो इस व्यवहार कार्यक्रम के
मैं क्या उसका एक पाय के रूप में जो काम कर रही हैं, पहिया के रूप में काम कर रही हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ आप आएँ और अपना परिचय के साथ 2 शब्द गुरु पूर्णिमा के ऊपर। जी, आदरणीय रंजना जी, अगर आवाज़ पहुँच रही हो तो सादर आमंत्रित। जी, धन्यवाद। और आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरु का महत्व मैं 2 लाइन में बताती हूँ। गुरु असतो ध्यास कीर्तीचा, गुरु असतो श्वास पूर्तीचा, गुरु असतो मार्ग यशाचा, गुरु असतो किरण आशेचा. तर हे मी 4 ओळी मराठीमध्ये सांगितल्या गुरुविषयी. आणि गुरु सीखने, जैसे दुबे सर ने कहा, सीखने का मंच है। और जैसे हमारा योगाहार, ये बहुत ही सुंदर मंच है। योगाहार से जो भी कुछ सीखने को मिलता है, उससे प्रेरणा मिलती है हमें, यही हमारा गुरु है। तो मैं तो जब से योगाहार से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इसलिए मेरा सबसे पहला सुबह 5:30 से यही मेरा योगाहार गुरु है। और मैं इसी योगाहार कार्यक्रम को, जो सभी भाई-बहन जुड़े हैं, उन सभी को भी हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि इस योगाहार परिवार के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और योगाहार कार्यक्रम और भी आगे बढ़े। और यही शुभकामना देती हूँ। और मैं छोटा-सा ये गीत, गुरु ने हमें क्या दिया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ, जैसे मैं योग के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत कुछ योग से मिला है। और आगे भी हम सबको ऐसे ही अपने-अपने ज़िंदगी में, जीवन में मिले, गुरु का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। तो सबसे पहले हमारे योगाहार कार्यक्रम को मैं पहला गुरु मानते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। थोड़ा-सा ही बोल दूँगी क्योंकि सबके समय कम है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया एक ही सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जी धन्यवाद। ये जो मुझे सब कुछ इतना बढ़िया, जो सभी बुलाते हैं कि रंजना जी ये सब कुछ कर रही है, ये सब देन मेरे योगाहार के कार्यक्रम की बदौलत ही है। जहाँ मेरा नाम जा रहा है अन्य देशों, अन्य राज्यों में, तो ये सब मेरी कृपा नहीं, ये योगाहार कार्यक्रम की कृपा है। तो योगाहार कार्यक्रम को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा गुरु है। जी।
फोटो नहीं दिखाई, लेकिन हमने कहा है सब लोग तैयार फोटो के लिए। और अपना, हाँ, इतना सुंदर गीत सुनाया आपने, जैसा हम लोग लता मंगेशकर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसी गीत की वजह से। आपको बहुत बहुत शायदवाद। और आपने कहा भाई साहब, हम सबको छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ सकते हैं, जैसा आदरणीय शरद जी ने तो भोजन की बात कही थी, लेकिन हम योगाहार नहीं छोड़ सकते। हमने कहा बहन जी, ऐसे भाव योगाहार के प्रति, ऐसे समर्पित भाव और लगन आदरणीय रंजना जी में है। तो ऐसे आपके पोशाक को, आपके इस परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप जो पुरुषार्थ कर रही हैं, निश्चित ये जन कल्याण का कार्य है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप जो परहित का कार्य कर रही हैं, ये सबसे बड़ी पूजा है, आपकी तपस्या है, साधना है, आराधना है। आपको बहुत बहुत शायदवाद। जो आप सुबह से उठ करके और इस कार्यक्रम में यही काम है आपका, ये लक्ष्य को मानकर कर रही हैं, आपको बहुत बहुत शायदवाद। मैं काम जो है ये हमारा योगाहार कार्यक्रम है और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है हम सबको, ये इतना अच्छा कार्यक्रम है योगाहार और उसमें हमें सबको सेवा देने का अवसर मिल रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसी शब्द के साथ में अपना बात रखती हूँ। बहुत बहुत शायदवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सदन से मैं अनुमति चाहूँगा 5-7-10 मिनट और लेने की। सदन अनुमति प्रदान करें, और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और सभी का परिचय हो जाए तो सब गुरु पूर्णिमा के और धन्यवाद। मैं आपके पास आते हुए और बिना हैंड रेज किए हुए सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि योगाहार की बुनियाद और उस पर मंजिल कंगूरे तक पहुंचाने के लिए आप और आदरणीय पवन सर और अन्य योगी जनों का जो सानिध्य रहा है, इसी क्रम में आप स्वयं भी इस पावन अवसर पर 2 शब्द कहें, उत्तम रहेगा। बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि मैंने पहले बहुत समय ले लिया था आप लोगों के बारे में बताने का, और समय तो बहुत चाहिए हमें, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग कर रहे हैं। दुनिया में समाज के लोग जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऑफिस से मतलब है, हमें अपने घर से मतलब है, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। कहाँ मोहल्ले में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इससे मतलब अगर आप लोगों को है तो योगाहार कार्यक्रम में आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, इससे बहुत शिक्षा मिल रही है। मेरा नाम मुन्नीलाल यादव, जनसेवक, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं एक छोटे से किसान, एक गरीब मजदूर किसान का बेटा। हमारे पिताजी मजदूरी किसानी करते थे, यानी मजदूरी किसानी में भी मजदूरी होती है, दूसरे के खेत को बोना और इसका काम करना भी ये मजदूरी है। तो वह मैं छोटे से, मेरी माताजी बचपन से ही स्वर्गवास हो गया था, तो गांव मोहल्ले में रह करके पढ़े, और जहाँ जो मिल गया भोजन कर लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। मैंने अपने जीवन में जैसे पिताजी के साथ खेती की है, उस समय राहट हुआ करते थे, बैल चलते थे राहट में, और वो सुबह 4 बजे से लेकर 3 बजे से राहट हाँकते थे, चलते रहते थे, उसको हाँकते, जब तक बैल के साथ चलते थे तभी वो चलता था। तो ऐसा, और खेत में पानी, हल हाँका, रात में भी गेहूँ काटा। अगर ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो कपड़े नहीं है तो घास होता है जो प्यार कहते हैं, जिसको कोदों कुटकी जो डाली फिकरा लठारा उस समय हुआ करते थे, इनके उससे अपन उनको ऊपर एक कपड़ा ऊपर डाल लिया, नीचे बिछा लिया, उससे जो है ठंडी बचाई। खेतों में भी सोए। विशेष परिस्थितियों में हमने अपना जीवन गुजारा है। हमारे अगर अनुभव की बात करेंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि अनुभव बहुत बड़ी बात है, और हमने वो अनुभव सहे हैं। हमने खेती, उस समय हमारा कुछ नहीं था कि हमें कैसी खेती, उस समय केमिकल का नाम ही नहीं था जब हमने खेती की है। एक खेत में अपने परिवार का पालन पोषण हो, बाजार से कोई चीज़ लाना नहीं। बाजार से सिर्फ जब जाते थे, हफ्ते में 1 बार जाते थे, तो सिर्फ जो है कपड़े लत्ते लेने के लिए या मिट्टी का तेल लैंप जलाने के लिए लाना पड़ता था, नमक लाना पड़ता था,
और बाकी सब्जियां घर में ही होती थी, कभी भी बाजार से सब्जी नहीं आई है, कभी भी अनाज नहीं आया है। और उस समय जिस किसान के यहाँ अगर आटा आ गया, अगर गेहूं खरीदना पड़ा, तो उस किसान को सबसे कमजोर और गरीब माना जाता था, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता था। कभी भी किसान गेहूं, आटा, सब्जी, दूध खरीद के नहीं लाता था। तो हर किसान के घर में दूध होना अति आवश्यक होता था। हर घर में एक देसी गाय, कई देसी गाय होती थी, बैल होते थे। उस समय हमने खेती किसानी की है और मैं लगातार मुझे संघर्ष करते रहे, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहे, जिसमें मुझे कई पीड़ाएं भी झेलना पड़ी, कई संघर्ष भी करना पड़े, यहाँ तक कि 4 साल का कारागार भी मुझे सहना पड़ा, क्योंकि अन्याय हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। अन्याय का विरोध किया, जिसका परिणाम हुआ वो भोगा, चलते गए। और आज मध्य प्रदेश में परम पूज्य स्वामी जी ने जो हमें आशीर्वाद स्वरूप जो कर्तव्य दिया है कि मध्य प्रदेश में किसानों की सेवा और कल्याण का कार्य करना है, परम आदरणीय हमारे पवन कुमार जी का जब से जो है हमें सानिध्य मिला है, जब से और ऊर्जा बढ़ गई है कि आपके भाव, और हम लगातार किसानों के क्षेत्र में किसानों का कल्याण कैसे हो इस पर लगातार चर्चा करते हैं। संगठन और समाज का विस्तार, राष्ट्र की सेवा, सनातन धर्म की रक्षा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति हमें कैसे, और आज जो समय चल रहा है विदर्भी और इस राष्ट्र के विद्रोही जो लोग साजिश से रच रहे हैं, उन पर कैसे हम संघर्ष करें, इस पर भी चिंतन करते रहते हैं, काम कर रहे संत हैं। जैसा आदरणीय रंजना बहन जी ने गीत सुनाया कि करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। इस प्रकार से काम सब उन्हीं की वजह से होता है, उन्हीं के सब करने वाले वही हैं, हमारे गुरु, इष्ट, भगवान, और आप सब हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। हमें ऊर्जा मिलती है और हम लगातार, हमें संघर्ष करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें सफ़र करने में बिल्कुल थकान नहीं होती है। आज सुबह यहाँ, कल वहाँ खूब करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा तुम ही प्रवास करते हो और कभी नहीं थकते हो। तो ये ऊर्जा आप योगाहार कार्यक्रम की है। योगाहार कार्यक्रम हमारे इस जीवन का अभिन्न कार्यक्रम है। बिना योगाहार के हम नहीं रह सकते हैं, ऐसा हमने महसूस किया है। और सबको छोड़ सकते हैं लेकिन योगाहार को नहीं छोड़ सकते हैं। योगाहार से जो समाज में जो लाभ हो रहा है, लगातार जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए विस्तार हो रहा है, समाज में जो चिंतन बढ़ रहा है, समाज में जो जागरूकता आ रही है, योगाहार कार्यक्रम वो काम कर रहा है। तो सरकार के को सहयोग कर रहा है। हम किसी की बुराई नहीं, किसी की विरोध नहीं, लेकिन हम अपने लगातार कर्तव्य में पथ पर चले जा रहे हैं। आप सबको पुनः नमन और वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे आदरणीय दिनेश जी ने बुलाया, मैंने अपना परिचय दिया और चल रहा है, सब चलता रहे। आप लोग एक एक दो व्यक्तियों को और इस प्रकार से जोड़े, वो भी इसी योगाहार कार्यक्रम के स्थायी सदस्य बन जाए, ताकि हमारी संख्या भी, जो हमारी कैपेसिटी है, उस तक पहुंच जाए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आदरणीय हैंड रीच है आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी का, तो मैं चाहूँगा कि वो बहन जी आएँ, और वरिष्ठ बहन जी हैं, और बहन जी भी जब से जुड़ी हैं पुरुषार्थ कर रही हैं, बहुत पुरुषार्थ करती हैं सरलता और सहजता के साथ। जी आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, ओ सादर प्रणाम। जी प्रणाम, बहुत बहुत सबको आदर सहित प्रणाम सभी भाई बहनों को। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पे हमारे इस योगाहार गुरु को साष्टांग प्रणाम मैं करती हूँ। आज परिचय देने वाली भी बात हुई है, तो वैसे तो परिचय काफी हो चुका है, परंतु मैं शॉर्ट में अपना बता रही हूँ। मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और आरंभ से अपने जीवन में चिकित्सा के कार्य से जुड़ी हूँ। चिकित्सा के साथ में अन्य जो संस्थाएं हैं जो सेवा का कार्य कर रही थी, वहां से मेरा कुछ कुछ संबंध रहा है और करती रही हूँ। योगाहार से मैं लगभग 8-10 महीने से जुड़ी हूँ। अचानक ही मुझे देखते देखते यूट्यूब पे योगाहार कार्यक्रम ऐसा नाम दिख गया था, तो मैंने सोचा कि मैं चालू करके देखती हूँ क्या है। 2-4 दिन जब देखा तो मुझे पता लगा कि इसमें तो इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। मैं भी बचपन से गौ के प्रति, क्योंकि मेरे परिवार में वैसे सब सर्विस क्लास में रहे हैं, मेरे पिताजी भी सर्विस क्लास में थे, किंतु उनकी शुरू से आदत थी, गाय उन्होंने घर में पाली हुई थी। सर्विस के साथ भी वो बच्चों को गाय का ही
दूध पिलाना है, गाय का ही सब कुछ, घी मक्खन सब कुछ करना, तो गाय पाली हुई थी। और वो गाय हमारे घर में एक ही गाय थी, उसने 5 बच्चे दिए और वो हमारे साथ 20 साल तक रही। जब मेरी शादी हुई उसके बाद में वो गाय का प्राणांत हुआ। और इसलिए और फिर साथ ही साथ बचपन से कुछ किचन गार्डन की भी आदत डाली हुई थी। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार डाले थे कि जहाँ भी रहते हो अपने आसपास हरियाली रहना चाहिए और अपने लिए अपनी सब्जियां निकालना चाहिए। तो हम लोग छोटे छोटे क्यारियां बना के हमारे फादर हमको दे देते थे और बोलते थे कि इसमें आप अपनी सब्जी उगाओ। इस प्रकार से बचपन से ही गौ के प्रति, कृषि के प्रति और सेवा के प्रति संस्कार जुड़े, भाव जुड़े, तो वही अभी तक चलते रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं वैसे मैं भोपाल मध्य प्रदेश की ही वासी हूँ, परंतु वर्तमान में किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं दिल्ली में निवास कर रही हूँ और आज के दिन भी मैं भोपाल में ही बैठी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये अपने गृह निवास में अपने इसमें बैठी हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन समस्त गुरुजनों को, गुरु तो एक तत्व है, गुरु कोई शरीर के रूप में धारण किए हुए, परंतु गुरु तत्व है, वो हम सबके अंदर विद्यमान होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितने भी बालक भी हो, तो हम कई प्रकार की शिक्षाएं हर व्यक्ति से ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से योगाहार में जब मैं जुड़ी तो मैंने देखा कि सब चारों तरफ के जितने भी फील्ड हैं, कृषि से संबंधित, गौ से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान और दुनिया में पूरे भारतवर्ष में या वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस सब की दिन प्रतिदिन नई नई जानकारी जो हमें मिलती रहती है। इसलिए मैं भी योगाहार से नियमित जुड़ने का ही प्रयत्न करती हूँ। कभी किसी दिन कई कारणों से, कभी यात्रा में या कभी किसी कारण से जैसे नहीं जुड़ पाती हूँ, तो देखती हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग मुझे दिन में जरूर सुन लेना है, ऐसी मेरी इच्छा होती है। ऐसे इस योगाहार गुरु को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। हमारे समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं 4 लाइन बोलूंगी। गुरु अपना तप देकर करते आए शिष्यों का निर्माण, वही शक्ति पाकर शिष्यों ने किए जगत में कार्य महान। यम ने नचिकेता को आत्मा की महानता बतलाई, अनुशासित शिष्यत्व निभाया तभी तत्व की निधि पाई। है दुर्लभ अन्यत्र जगत ऐसा आत्मा का विज्ञान, गढ़ा राम को गुरु वशिष्ठ ने, हुआ असुर रावण का नाश। सांदीपनी का तेज कृष्ण ने, गीता का कर दिया प्रकाश। बदले काल इन्होंने पाकर अपने सदगुरु से अनुदान। थे चाणक्य बुद्धि के स्वामी, उन्हें चाहिए थे 2 हाथ। चंद्रगुप्त में क्षमता पाई, लिया देश हित उसका साथ। राजनीति का क्षेत्र जगाया, किया राष्ट्र भर का उत्थान। तप की महाशक्ति पर घेरा, कसे हुए थे जब छल छंद। परमहंस ने निज तप देकर निर्मित किए विवेकानंद। जिसने रखी विश्व भारत में अध्यात्म की ज्ञान की शान। रामानंद मिले तो अनुपम ज्ञान कबीरा ने पाया। मीरा ने रैदास शरण पा, कृष्ण प्रेम का गुण गाया। नर हरिदास मिले तुलसी को, उन्होंने किया राम गुणगान। गुरु अपना तप देकर करते आए शिष्यों का निर्माण। फिर से रामदेव ने ऐसा ब्रह्म कमल उपजाया है, जिसका सविता जैसा तेजस भूमंडल पर छाया है। आओ धारण करें उसे हम और करें नवयुग निर्माण। आओ गुरु को श्रद्धा देकर करें हम भारत निर्माण। जय गुरुदेव, जय परमात्मा परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, जिन्होंने हमें ये पवित्र शरीर दिया, बुद्धि दी और उस बुद्धि को इस सत्कार्यों में लगाया कि हम अच्छे कार्य कर सकें। जितना कुछ जीवन में हमने सीखा है, जितना कुछ पाया है, वो पुनः हम जाने के पहले समाज में दे सकें। इसी उद्देश्य को सामने रखकर मैं कुछ बहुत छोटा मोटा काम करती रहती हूँ, बहुत अधिक तो नहीं। जैसा कि भाई साहब ने बोला, जितना मुझे जब से योगाहार में जुड़ी हूँ तो ऐसा लगता है कि इसका जो उद्देश्य है वो कैसे पूर्ण करें। तो ध्यान आता है कि कोई योग शिक्षक को जोड़ लें या कोई नया व्यक्ति जिससे भी परिचय होता है तो उनसे पूछ लेते हैं कि आप किस फील्ड के हैं, और अगर मैं देखती हूँ कि भाई वो यहाँ आने के तो मैं उन्हें आमंत्रित कर देती हूँ। इस प्रकार से मुझसे जो छोटी मोटी सेवा बन रही है वो मैं करती हूँ। मेरे गुरुदेव को, मेरे पहले गुरु मेरे माता पिता, फिर उसके बाद जीवन में गुरु मेरे शिक्षक मिले, और उसके बाद श्री राम शर्मा आचार्य जी जो गायत्री परिवार के हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली थी जब मैं
हम दोनों जनों ने, पति पत्नी ने, जब हम मात्र 24 साल की मैं थी, और उनके विचार, उनका जो कार्य है इतना महान है कि युग निर्माण का ही उनका सत्संकल्प है। और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपने आप को सुधार लो तो जगत सुधर जाएगा, दूसरों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, ये उनका मोटो था। उस सबको धारण करते हुए उसके बाद जीवन में कुछ 15 साल पहले दूसरे गुरु, वो भी राम के नाम से और आचार्य के नाम से, आचार्य बालकृष्ण जी एंड महाराज गुरुदेव महाराज, इन सबको मैंने पुनः फिर गुरु के रूप में स्वीकार किया अपने आत्मा से। और इन सबके जो भी शिक्षा है उस सबको मैं ग्रहण करने की एक अपनी छोटी बुद्धि से करती रहती हूँ। इस प्रकार से सब गुरुओं को और मेरे योगाहार के सारे गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम, सस्नेह प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज ये समय दिया। धन्यवाद। बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए मैं लेफ्ट हो गई थी, बहुत लोगों का मैं सुन नहीं पाई जी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। समय के अभाव में मैं ज़्यादा आपका परिचय नहीं दे सका, ना दे पा रहा हूँ। सब परिचय तो बहुत है आप लोगों के, इतने ऐसे आप लोगों के परिचय देंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति का परिचय देने में ही 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सीधे डायरेक्ट आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मिथिलेश सिंह जी को, जिन्होंने हैंड रेज किया है, तो वो आएँ और अपने परिचय के साथ 2 शब्द गुरु पूर्णिमा के ऊपर। सदन से भी निवेदन है कि 8:20 हो गए हैं, इसको जारी रखें या क्या करें, वो मार्गदर्शन भी प्रदान करने का कष्ट करें। कुछ लोग जो रह गए हैं उनका मार्गदर्शन दें आदरणीय सदन कोडिंग कर सक मुझे जी। कल भी गुरु पूर्णिमा के जो सुझाव है किन्होंने कहा पर गुरु पूर्णिमा की और भी वो छपता है, आज रहा तो फिर कल भी हैंडराइज है जो वो कल ले सकते हैं ना हम सभी, ऐसे मुझे लगता है। बाकी आप देख लीजिएगा जैसा सदन चाहे। और आदरणीय मिथिलेश जी आए, आप अपना परिचय प्रदान करें। जी ओम। सदन को नमन वंदन। योगा हर परिवार को बहुत बहुत गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस आज हम गुरु के बारे में ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अपने बारे में ना बात करते हुए गुरु के लिए ही जो अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त करें। मैं मिथिलेश सिंह, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर से, और ये सब योगाहार परिवार से मिलना, अपने सभी गुरुओं से मिलना, ये सब एक गुरु कृपा का ही परिणाम है। मैं तो इसको गुरु कृपा का ही आशीर्वाद मानती हूँ। और मैं तो एक गृह लक्ष्मी रही। पहले मेरे पिता एक अधिकारी थे, अधिकारी से वो किसान हुए और उसी किसानी में मैं पली बढ़ी। फिर शादी होकर के अपनी ससुराल में आई। वहाँ मेरे पतिदेव जो है वो एक एडवोकेट हैं न्याय विभाग में। और बड़ी मेरा शुरू से यही रहा कि अपना जो भी कर्तव्य है, मेरा कर्तव्यों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है कि उनको पूरी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ निर्वहन करें। इसी रास्ते पर चलते हुए जब मेरी दोनों बेटों की शादियां हो गई, तब फिर मेरा लगा कि मेरा जो दायित्व है वो अब समाज के लिए भी है। समाज से ही हमें सभी कुछ मिलता है, तो हमें भी समाज को लौटाना चाहिए। एक सेवा का भाव जगा और मैं सीधा अपने गुरुदेव जी से जुड़ी, हरिद्वार पहुंची संगठन के द्वारा। और मेरे अंदर भाव हो रहे थे कि जैसे हमारे गुरु मंच पर बैठे थे, 5000 बहनें गई हुई थी शिविर में, कि मैं गुरु के चरणों में पहुंच जाऊं। मैंने अपनी प्रभारी से कहा, जिला प्रभारी, दीदी आप ना, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ा अस्वस्थ भी थी, और मैंने कहा मुझे गुरु जी से मिलना। कह रहे मैं तो अब मुजफ्फरनगर लौटना है मेरे को, और देखो मैं करती हूँ प्रयास। दीदी लौट आए तो मन में वही भाव, और मैंने वहीं बैठ करके प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यदि मैं आपको सच्चे मन से मानती हूँ तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। तो देखिए उसी क्षण क्या होता है मेरे साथ कि गुरुदेव जी ने मंच से कहा, जिस बहन एक बड़ी बीमारी से पीड़ित है वो खड़ी हो और मेरे पास मंच पर आ जाए। जितनी बहनें हम मुजफ्फरनगर से गई हुई थी सब गदगद हो गई। कह रही तेरी निष्ठा कितनी प्रबल है, तू क्या प्रार्थना कर रही थी सब बहनों के सामने, और तुझे गुरुदेव ने साक्षात बुला लिया।
तो ऐसा ही मैं अब गुरु को कार्यों को करते हुए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ अब, और समाज में एक हर दिन मेरा एक होता है कि आज योग कक्षा के बाद हमें ये कार्य करना है। सबसे पहले हमने यही कि गुरु कार्य को हमें जैसे गुरु ने हमें बोला है, सबसे पहले मेरा इसी पे रहता है कि जो हमें गुरु बोल रहे हैं हम उसी के अनुसार कार्य करें। तो योग कक्षा कहते हैं हमारे स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं उनके दिल से बहुत बड़ी आभारी हूँ। और उस योग कक्षा के जुड़ते ही फिर महिला महासम्मेलन हुआ, उसमें हमारी केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर देवप्रिया दीदी को भी मैं बहुत हृदय से नमन वंदन करती हूँ। सूक्ष्म रूप से वो उपस्थित है हमारे बीच में, सभी गुरुजन हमारे बीच में उपस्थित हैं सूक्ष्म रूप से। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी बहनों की आवश्यकता है जो अधिक से अधिक अपना समय समाज के कार्यों में लगाएं। योग कक्षा तो चला ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ तो वहां भी मेरा जैसे ऐसा हुआ जैसे कोई स्विच ऑन कर देता ना कुछ सोचा ना समझा, गृहस्थी का भी जिम्मेदारी देखो होती है। तो मैं खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद नाम लिख लिया दीदी ने, ठीक है, और भी कई बहनें हम हुए मुजफ्फरनगर से। उसी के तहत फिर स्वामी जी ने आवाहन किया पूर्णकालिक सेवा के लिए, मैं उसमें पहुंची। वहां मेरी मुलाकात हमारी कल्पना बहन जी से हुई, जो हमारे सदन में होती हैं, बड़ी अच्छी बहन है, ऊर्जावान बहन है, और उनके बहुत ही सात्विक विचार भी हैं। वहां से हम दोनों की परिचय हुआ, और वहीं से फिर गुरुजी ने कहा जो किसानी में रुचि रखती हैं वो बहन खड़ी हो जाए। हम खड़े हुए, और वहीं मुझे स्वामी जी ने फिर एक वीरांगना की उपाधि से भी भूषित किया। और फिर वहां भी मेरे ऐसे साक्षात उनसे मिलन हुआ, जब हम खाने के लिए जा रहे थे, अकेले मिले, मैं वो उधर से 5 थे और मैं हम 2 बहन मुजफ्फरनगर से इधर जा रहे थे। तो कह रहे तू मिथिलेश तू किसान के नाम से खड़ी हो गई, तू कर लेगी खेती? मैंने कहा क्यों नहीं गुरुदेव जी, करेंगे जब आपका आशीर्वाद है। कैसे करेगी? मैंने कहा मैं खेत में ही पली बड़ी हूँ, वही मेरा घर। फिर स्वामी जी ने कंधे पे हाथ मारा, पहले दाएं कंधे पे फिर बाएं कंधे पे, कह रहे तू तो बिल्कुल करेगी, अब पक्का करेगी। तो फिर उन्होंने हमें पवन सर से जोड़ा स्वामी जी ने, तो दूसरे रूप में किसान के, अब जिनसे हम नित्य मार्गदर्शन मिलता है और रूबरू भी होते हैं। तो ये मैं यही कहूंगी कि ये गुरु कृपा हमारे ऊपर साक्षात रूप से बरस रही है। और मैं महसूस करती हूँ कि जब हम कक्षा में और समाज में कार्य करते हैं तो नित्य प्रति एक समस्या, एक चुनौती होती है मेरे सामने। तो जब मेरे को लगता है कि मेरे में तो इतनी क्षमता है नहीं कि इसका समाधान करूं, तो जिस रोज मैं अधिक चिंतित होती हूँ, चिंतित तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं होना चाहिए, चिंतन हमें करना चाहिए। तो जब मेरा चिंतन गहरा होता है तो मेरे साथ क्या होता है, उसी रात सपने में मुझे गुरुदेव आते हैं, और मैं अगले दिन जब जाती हूँ वहां फेस करती हूँ तो वहां का माहौल कुछ दूसरा होता है। तो मैं हर दिन इस चीज को महसूस कर रही हूँ कि वो गुरु सूक्ष्म रूप से हर पल हमारे साथ है, जब हम पूर्ण निष्ठा के साथ चलते हैं और कार्य करते हैं, और उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो अब तो मेरी इतनी प्रबल निष्ठा हो गई, वही जैसे एक लिखा भी है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए। तो वो मैं हर दिन अब महसूस करती हूँ। अभी मेरी कक्षा में कुछ समस्या चल रही थी, मेरे को लगा कि ये कैसे समाधान होगा, और अब मेरा किसानी में भी इतना रुचि जागृत हो गई है कि रास्ते खुल रहे हैं अपने आप ही, एक तरफ से रास्ता खुलता है, फोन आता है। कल ही मेरे को परसों फोन आया, बहन जी आप पौधे बांटते हैं जन्मदिन पे और शादी की सालगिरह पे, सरकार पौधे फ्री में बांट रही है, आप पौधे उठवा लीजिए। मैंने कहा जी हमें आप कितने पौधे दोगे? कह रहे बहन अधिक से अधिक 800 1000। मैंने कहा जी कल तो मुझे हरियाणा करनाल जाना है, चंदन के पौधे लेना, हमने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखा है उनका, और ये तो असंभव कार्य आपने बताया, क्योंकि हम महिलाएं कार्य करती हैं और उन महिलाओं में विवेक के साथ और चिंतन के साथ मुझे ही रास्ता ढूंढना पड़ता है, बहन पीछे से फिर चलती हैं, वो नहीं भी चल पाती क्योंकि सबके घर की परिस्थितियां ऐसी ऐसी हैं कि सचमुच मेरे को लगता है कि वो कैसे चलेंगे। किसी का छोटा बच्चा है, किसी के घर गेस्ट आ गए, कोई बीमार हो गया, तो फिर मेरा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो रास्ता खोजना ही पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा बड़ा चिंतन करके, जी हमें पौधों की तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें पौधे खरीदने पड़ते हैं। पहले तो मैं पौधे खुद तैयार करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं व्यस्त हो रही हूँ तो ये मेरे सामने समस्या आने लगी कि अब मैं अपने हाथ से तो कलम तैयार कर नहीं पा रही हूँ। जब शुरू किया तब तो मैं पौधे कर लेती थी, और यदि मैं नर्सरी से 100 रुपए के
और 150 रुपए के पौधे खरीद के लाऊंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। तो मेरे को लगा ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई। तो मैंने उन्हें कहा, भाई साहब हम आपको विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे पौधे आप आज सुरक्षित रख लें और हम उनको आज मेरे को वो लेके आने हैं। कल मैं पूरा दिन बाहर रही। कल हमने एक चंदन की वाटिका लगाई छोटी सी, उसमें हमने 32 पेड़ चंदन के लगाए और चंदन के साथ एक पेड़ और लगता है उसके सपोर्टिंग के लिए, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन पाम बोलते हैं। वो सीधा जाता है, उससे उसकी जड़ों को सपोर्ट मिलता है। और एक उन्होंने बताया लाल मेहंदी होती है। और मैं फिर भी सदन में पूछूंगी जैसे जैसे हमें समस्या आएगी उन पौधों की परवरिश करने में, तो आप लोगों का भी मार्गदर्शन हम समय समय पर लेंगे। तो ऐसा करते करते मैं बहुत सारे कार्य जहां से मेरा हुआ था, जैसे पौधे मैं अपने हाथ से नहीं बना पाती हूँ अब, तो वो ऑफर हमें आ गए, वो रास्ता हमारा खुल गया। और तो हर दिन एक होता है हमारे साथ ऐसा ही, पौधे लगाएंगे कहाँ। उन लोगों को पता चल गया कि वहां यदि पौधे चले गए तो जिन अधिकारी का फोन आया उन्होंने कहा, बहन जी हम पौधे ना आपको इसलिए देना चाह रहे हैं कि आप, हमें पता चला है कि आप पौधों की परवरिश कराते हो। मैंने कहा जी वो तो हम बच्चों की तरह अपने पौधों की देखभाल करते हैं, पौधा लगा करके हर दूसरे तीसरे दिन पौधों से मिलने जाते हैं कि पौधा ठीक से चल रहा है, उसे कोई समस्या तो नहीं आ रही। कह रहे जी बस हमने पिछले साल जो पौधे लगवाए थे 1000 पौधे की, हमने शाम के समय वो पहले दिन लगवाए, शाम तक पौधे लगा के, और फिर हम अगले दिन जब उन पौधों को देखने गए वहां तो वहां कोई पौधा ही नहीं था। तो इसलिए हम पौधे ऐसी जगह देना चाहेंगे कि वो पौधे लगे और पौधे बढ़े हों। लगता है मेरे को कि मैं समय कुछ ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन काम करते हुए ये सब जो बातें मेरे सामने आ रही हैं वो ही मैं बोलती जा रही हूँ। और आज हमें गुरु के लिए ही करना चाहिए। तो जब भी मैं एक 4 लाइन गुनगुनाऊंगी गुरु के भाव में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। आँखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, रे अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, रे थोड़ा ध्यान लगा। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो, वही जगदीश है। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पापों को जलाएंगे।
तुझे गले से लगाएंगे रे थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे रे थोड़ा ध्यान लगा। जी, ये गुरु भाव से ये गुरु भजन, और यही बस हमें गुरु वचनों को ही समझते हुए मैं अपने कार्य कर रही हूँ, और पूरे योगा हर परिवार से मुझे मार्गदर्शन मिलता है। नित्य प्रति एक नई समस्या का समाधान भी मुझे मिल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुनती रहूं, सुनने से अब मेरे को अभ्यास भी हो गया, पहले उतना अभ्यास भी नहीं था, कि सुनती भी रहती हूँ और कार्य भी करती रहती हूँ। दायित्वों का निर्वहन हमें करना है, गृहस्थी वाला भी करना है, समाज का भी करना है, अपनी कक्षाएं भी चलानी है, और यज्ञ भी करने हैं, और अपनी जो प्लांटेशन का कार्य और भी अब बढ़ावा वो गुरु कृपा से ही संभव हो रहा है। जी, इसी के साथ साथ कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें समय की मर्यादा में रहते हुए अपनी बात रखनी होती है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने आप लोगों से जो समय लिया और मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे योगा हर परिवार का। जी, ओम, धन्यवाद। आज समय हो गया है, कल शेष भाग जो हमारे भाई बहन रह गए हैं उनसे हम कल सुनेंगे। आज बहुत ही अति हो गई है, क्योंकि 8:35 हो गए। अब आगे कल जो हमारे बहन भाई रह गए उनसे हम कल सुनेंगे अपने परिचय के साथ गुरु पूर्णिमा के महत्व को। आज इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। सबको धन्यवाद। सब जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि उतना समय अभी नहीं बचा है बहुत, आज 8 से ज़्यादा 8:35 हो गए हैं। तो सभी की अगर अनुमति हो तो आज समापन करते हैं, कल मिलेंगे। जी ठीक ठीक जी, धन्यवाद सबका, सबका आभार। ओम। ओम, सभी को सादर प्रणाम। ओम जी, सभी को सादर प्रणाम। ओम।